बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम ग्रेडियंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं और ग्रेडियंट्स को सीखने वाले हैं। हमने पिछली क्लासेस के अंदर कलर्स को देखा था और कलर स्वॉचेस के बारे में और कलर थीम्स के बारे में वहाँ पे हमने बात की थी। आज हम बनाएंगे ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, जल्दी से हम चलते हैं इलस्ट्रेटर पे और वहाँ चल के देखते हैं। व्यूअर्स, ग्रेडियंट को करने के लिए हम यहाँ पे ग्रेडियंट वाला पैनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हमने जो डाउनलोड किए हुए थे इनको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास विंडो वाला पैनल है और यहाँ पे आने के बाद हम ग्रेडियंट वाला पैनल ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्रेडियंट होता क्या है। ठीक है, ग्रेडियंट व्यूअर्स आपका दो या दो से ज़्यादा कलर्स का ऐसा ब्लेंड है कि जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी शेप के अंदर हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो 3D की लुक देता है या 3D का इल्यूजन देता है या लाइट की रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है या हमें इस तरह से दिखाता है कि कोई शेड है यहाँ पे किसी कलर का। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे आके गूगल करते हैं और इमेजेस में आके देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। आपको पता चल रहा है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कलर्स को आपस में ब्लेंड किया गया है और एक इंटरेस्टिंग सा जिसे कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग सा जो विजुअल इफेक्ट है वो क्रिएट किया गया है। ठीक है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा 3D है। ठीक है, या उस पर लाइट पड़ रही है या कोई रिफ्लेक्शन पड़ रही है या डिफरेंट किस्म के कलर्स उसके अंदर में नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने जेमिनी के ऊपर जब सर्च किया तो हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिली। तो सबसे पहले उसने हमें बताया है कि ग्रेडियंट आपका एक ऐसा पावरफुल टूल है जो कि डेप्थ, डायमेंशन या विजुअल इंटरेस्ट ऐड करता है आपके डिज़ाइन के अंदर और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट्स आ जाते हैं। और ग्रेडियंट की जो बेसिक्स हैं उसमें आपका ग्रेडियंट आता है। उसने बताया कि ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स, ये हमने पहले बात की है। इसके अंदर ग्रेडियंट्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, उनको लगाने के लिए हम ग्रेडियंट के स्टॉप्स को यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट के पॉइंट्स को यूज़ करते हैं जिन्हें ग्रेडियंट स्टॉप्स बोलते हैं। इसी तरह हम उसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, तो हमने ग्रेडियंट बनाना किस तरह से है और ग्रेडियंट की टाइप्स क्या होती हैं ये हम देखते हैं। पहली टाइप है आपकी लीनियर, दूसरी टाइप है रेडियल, तीसरी टाइप है एलिप्टिकल और चौथी टाइप है फ्री फॉर्म जो कि बाद में ऐड की गई है। तो वो मैं आपको करवाता हूँ। इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। इलस्ट्रेटर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसको जूम इन करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, इसकी मैं कॉपीज़ ले लेता हूँ 2-3। मैं इन्हें अलाइन सेंटर कर देता हूँ। अब हम इसमें ग्रेडियंट लगाएंगे। तो ये जो राइट वाला है ना, इसके अंदर आप जाते हैं तो ग्रेडियंट पे आते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट की आपको 3 टाइप्स मिल रही हैं। पहली जो टाइप है ये आपकी लीनियर है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट लगा देगा। लीनियर ग्रेडियंट से मुराद ये है कि एक लाइन में आपको ग्रेडियंट लगाता हुआ वो दिखा रहा है। जब यहाँ से आप ग्रेडियंट को चेंज करते हैं तो आपको ग्रेडियंट चेंज होता हुआ फील हो रहा है। अब ये आपका बेसिक ग्रेडियंट है, इसके ऊपर ये कलर स्टॉप्स हैं। इस कलर स्टॉप के ऊपर ब्लैक कलर है, इस कलर स्टॉप के ऊपर वाइट कलर है और ये दोनों कलर्स आपस में ग्रेजुअली ब्लेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्वॉचेस खुल जाती हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी का कलर इन स्वॉचेस में से यहाँ पे लगा सकते हैं और दूसरी कलर स्टॉप पे जब जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर स्वॉचेस आ जाएंगी और हम अपनी मर्ज़ी का कलर इसमें यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट में कलर्स को ऐड करना कितना इजी है, सिंपल है। और अगर आपने कोई कलर स्टॉप यहाँ पे ऐड करना है, लेट्स से कि मैं यहाँ दरमियान में कलर स्टॉप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे, इसके नीचे वाले किनारे के पास जब ये प्लस वाला आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर कलर स्टॉप ऐड कर देगा। ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एक और कलर ऐड करना चाहते हैं तो जितने मर्ज़ी आप कलर यहाँ से ऐड करके इसमें अपनी मर्ज़ी के कलर्स लगा सकते हैं और आप किसी भी टाइम किसी भी कलर को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, या आप उस पर क्लिक करके डिलीट दबा दें या क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें तो वो कलर स्टॉप आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अब देखें, अगर मुझे आई ड्रॉपर से इसमें फिल करना है ना, तो यहाँ पे मुझे आई ड्रॉपर की ऑप्शन भी मिल रही है। मैंने जिस कलर स्टॉप में कलर को चेंज करना है, मैं उस कलर स्टॉप को सिलेक्ट करूँगा और आई ड्रॉपर चूज़ करूँगा और मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कहीं भी कलर को पिक करूँगा तो वो कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, ईजी है, आपके सामने सब कुछ है। और अगर आप किसी भी कलर पॉइंट की ओपेसिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो उस कलर पॉइंट को सिलेक्ट करें और
यहाँ से उसकी पेस्टी को आप 0% या 10% या 20% या जितना भी करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा हम इस ग्रेडियंट का एंगल अगर बदलना चाहते हैं, अभी देखें ये 0 डिग्री के एंगल पे है क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेलेक्ट किया हुआ है। आप इसे 150 करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा, 90 करेंगे 90 डिग्री पे आ जाएगा, 45 करेंगे 45 पे आ जाएगा। और अगर आप इसका स्केल कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी लोकेशन आ रही है यहाँ पे ना, देखें जितने % आप सेलेक्ट करेंगे उतने % वो इसको फैला के लगा देगा, उस लोकेशन पे लगा देगा जो लोकेशन आप यहाँ से चूज करेंगे। तो व्यूवर्स अब हम ग्रेडियंट की टाइप को चेंज करने वाले हैं। ये नेक्स्ट वाली रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम ग्रेडियंट लगाएंगे लीनियर की बजाय रेडियल। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका ग्रेडियंट लगाने का ये है कि आप ग्रेडियंट टूल लें और क्लिक एंड ड्रैग करें। ग्रेडियंट टूल लें और जस्ट क्लिक करें यहाँ पे, तो आपको वो ग्रेडियंट ऐड कर देगा आपकी शेप के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 कलर्स अप्लाई करने हैं। लेट्स से कि ये 2 कलर्स हैं, ठीक है, और इनको हमें करना है रेडियल। तो ग्रेडियंट की जो दूसरी टाइप है रेडियल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो उसको रेडियल में अप्लाई कर देगा, यानी कि गोलाई में अप्लाई कर देगा। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्कल आ रहा है, ठीक है, इस सर्कल की जो विड्थ है, हाइट है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इनके जो कलर्स हैं उनकी पोजीशन भी आप यहाँ से भी बदल सकते हैं और यहाँ से भी बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं, लीनियर में भी आ रही थी, यहाँ पे भी आ रही हैं। ठीक है, बाकी सारी ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। आपने कलर्स को किस तरह ऐड करना है, डिलीट करना है, कैसे कॉपी करना है, कॉपी करना है आल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करिए किसी भी कलर स्टॉप को, तो वो उसका डुप्लीकेट ले लेगा। ठीक है, आपने कितना एंगल लेना है, कितना उसका जिसे कहते हैं ना रेडियस, और कितने एंगल पे आपने उसको फैलाना है, वो आपको एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे मिल रही है, वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने किस डिग्री पे इसको रोटेट करना है, आप उसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। चूँकि ये गोल है तो हमें फील नहीं हो रहा, जब इसकी एस्पेक्ट रेशो आप चेंज करेंगे तब आपको फील होगा कि ये गोलाई में आप इसे घुमा भी रहे हैं और वो घूम रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ से भी आप इसको घुमा सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके। तीसरा टाइप का ग्रेडियंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 2022 में या 20 में ऐड किया गया है, ये इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले वर्जन्स में आपको नहीं मिलेगा। ये ग्रेडियंट आपका इस तरह से काम करता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी शेप को स्कैन करता है और उसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर आपको कलर स्टॉप्स लगा देता है और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स को रैंडमली फिल कर देता है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कलर स्टॉप्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और उसमें कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इस पर डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया, मुझे कलर चेंज करना है, मैं इस पर कलर चेंज कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया, मुझे कलर चेंज करना है, मैंने कर लिया। डबल क्लिक किया, कलर चेंज करना है, तो हमने यहाँ से कर लिया। अब अपने कलर को ऐड करना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कलर स्वॉच, तो वो कलर स्टॉप को इसके अंदर ऐड कर देगा। आपने इसका रेडियस कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कलर को चेंज करना चाहें तो आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने किसी कलर को डिलीट करना है, आप उस पर क्लिक करें और डिलीट वाले बटन को दबाएं तो वो कलर आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो है ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे हम मैश टूल से काम करते थे पुराने वर्जन्स के अंदर, लेकिन मैश टूल थोड़ा डिफिकल्ट था, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें काम करने के 2 तरीके हैं, एक आप पॉइंट से इसमें कलर स्टॉप्स को ऐड कर लें, दूसरा आप लाइंस के जरिए इसमें कलर स्टॉप्स को ऐड कर लें। मैं आपकी एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। देखिए, मैंने एक बड़ी शेप यहाँ पे ड्रॉ की है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं लाइंस की फॉर्म में फ्री फॉर्म ग्रेडियंट लगाऊँ, तो मैं लाइंस को टिक करता हूँ और जब मैं क्लिक करके चलता हूँ यहाँ पे देखें वो कलर्स को ऐड करना शुरू कर देता है। जिस तरह हम अपने कर्वेचर टूल में शेप को बनाते थे, कर्वेचर टूल हमने भी नहीं किया, इंशाल्लाह जब करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना तो वो लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर देगा और उसके मुताबिक कलर्स लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप एक एक कलर को यहाँ से चूज करके उसके अंदर फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो व्यूअर्स ये कितना इंटरेस्टिंग है आपको पता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी शेप बन चुकी है जिसमें डिफरेंट किस्म के कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह की शेप्स को आप बैकग्राउंड के तौर पे लगा सकते हैं किसी भी थंबनेल में, किसी भी आर्टवर्क के बैकग्राउंड में, और अपना अच्छा सा इमेज या अच्छा सा विजुअल तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेडियंट्स वाली भी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, आपके चैनल SMK ग्राफिक्स का भी ख्याल रखिए। आपसे नई वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।